स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर थर्ड के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एक्स इफ मैट्रिक्स एक्स माइनस 5 1 और फिर एक 3x3 का मैट्रिक्स है और फिर एक 3x1 का मैट्रिक्स है इज इक्वल टू ओ या नल मैट्रिक्स। यहां से इस इक्वेशन से आपको ये जो x दिख रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम इसी को सॉल्व कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। पहले ये मैट्रिक्स पे एज इट इज लिख लो, मैट्रिक्स x -5 -1, दूसरा मैट्रिक्स है 3x3 का है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और एक मैट्रिक्स और है इनटू 3x1 का है x 4 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। अब देखो तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो दो का मल्टीप्लाई करते तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके पहले इसका ऑर्डर चेक कर लो। पहले वाले का ऑर्डर है 1 रो है और 3 कॉलम है तो 1/3 का है, और ये सेकंड वाला 3/3 का है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। देखो इसकी 3 कॉलम इसकी 3 रोज के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/3 का मिलेगा, पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम के 1/3 के हिसाब से बना लो। यहाँ पर इसमें आ जाएगी एक रो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज के एलिमेंट से कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे प्लस लगाते हैं। पहले कॉलम में करें x इंटू 1 करेंगे तो x, फिर -5 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता। -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए। आप इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में भी कर दो। x इंटू 0 करेंगे तो 0, -5 इंटू 2 करेंगे तो -10, -1 इंटू 0 करेंगे तो 0। फिर इसी फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में भी कर लो। x इंटू 2 करेंगे तो 2x, -5 इंटू 1 करेंगे तो -5 और -1 इंटू 3 करेंगे तो -3। ये आ गया आपका 1/3 का। लास्ट वाले मैट्रिक्स पे एज इट इज लिख लो, x 4 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है वो। तो थोड़ा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज ये x -2 हो जाएगा, -10 और ये 2x -8, ये मैट्रिक्स मिल गया। और एक मैट्रिक्स है x 4 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ऑर्डर चेक कर लो, ये है 1/3 का और ये है 3/1। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल होना चाहिए। देखो इसके 3 कॉलम 3 रो के इक्वल, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा 1/1 का मिलेगा। इसकी रो और इसके कॉलम 1/1 के हिसाब से बना लो एक मैट्रिक्स, विच एम्प्लाइज इतने में आ जाएगा 1/1। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कर लो, बीच में प्लस लगाए। x -2 का इंटू x में करेंगे तो x² -2x, -10 से 4 में करेंगे तो -40, 2x -8 का 1 में करेंगे तो +2x -8 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज x² ये -2x और +2x गेट्स कैंसल, -40 -8 -48। अब देखो ये 1/1 का मैट्रिक्स मिला, इज इक्वल नल मैट्रिक्स भी 1/1 का लेगा।
ये 0, ये 1/1 हो गया। देखो ये मैट्रिक्स भी 1/1 का, ये भी 1/1 का, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिख लेते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखते, -48 को सेट कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 48 का स्क्वायर रूट, 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 को बाहर करें तो 4√3 प्लस माइनस 4√3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3, ये आंसर होगा। देखिए जब एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन करते थे ऐसा एक्स आ गया, तो आप इसी के सामने इधर लाइन बची रहती है आपके पास में, तो कॉर्नर में आंसर ऐसा करके लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख देंगे आप तो अलग से आपको आंसर लिखने की जरूरत है। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा आंसर लिख दिए, तो अलग से आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आंसर चेक कर लो। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, a manufacturer produces 3 products XYZ। एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है XYZ, कुछ भी हो सकते हैं, which he sells in 2 markets। जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है उसको 2 अलग अलग मार्केट के अंदर वो बेचता है। एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। उसकी जो एनुअल सेल है उस मैन्युफैक्चरर की, वो मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड के अंदर इतने प्रोडक्ट्स वो बेचता है। फर्स्ट मार्केट के अंदर 10,000 प्रोडक्ट की सेल करता है, 2000 और ये 18,000। ये एक्स टाइप के होंगे, ये वाई होंगे और ये जेड। सेकंड मार्केट के अंदर एक्स टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो 6,000, वाई टाइप के प्रोडक्ट 20,000 और जेड टाइप के जो प्रोडक्ट है वो 8,000। तो ये जो है उसका एनुअल सेल दिया हुआ है फर्स्ट मार्केट के अंदर और सेकंड मार्केट। तो इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई, तो सीधा सीधा एक मैट्रिक्स बना देंगे ऐसा। तो ये 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है ए पार्ट के अंदर, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ आर। जो XYZ प्रोडक्ट है उनकी जो यूनिट सेल मतलब एक प्रोडक्ट की कीमत जो है या कॉस्ट जो है बेचने की, प्राइस मतलब जिसमें अपन खरीदते हैं, वो 2.5 रुपीज मतलब 2.5 रुपए, Y की है 1.50 मतलब 1.5 रुपए और Z की है 1.00 मतलब 1 रुपए। ये उसकी बेचने की प्राइस है XYZ रिस्पेक्टिव। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है ईच मार्केट के अंदर, कि फर्स्ट मार्केट के अंदर कितना रेवेन्यू आएगा इनको बेचने से और सेकंड मार्केट के अंदर कितना रेवेन्यू आएगा इनको बेचने से। तो हम क्या करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स में ले लेते हैं और उसकी यूनिट सेल को एक मैट्रिक्स में ले लेते हैं। ये एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट दी हुई है, तो 10,000 प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये 2.50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1.50 का इसमें करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अभी करते हैं बी पार्ट में, क्या बोल रहे हैं, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, जो 3 कमोडिटी या 3 प्रोडक्ट है उसकी यूनिट कॉस्ट मतलब बनाने के ऊपर जो खर्चा आता है। कॉस्ट और प्राइस अलग अलग होती है। प्राइस मतलब जिसमें अपन मार्केट से खरीदते हैं वो प्राइस है, कॉस्ट मतलब उसको प्रोड्यूस करने में या बनाने में जो खर्चा आता है वो कॉस्ट रहता है। तो यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, एक्स की जो कॉस्ट है एक यूनिट की वो 2 रुपीज है, बनाने में 2 रुपए का खर्चा आता है, वाई को 1 रुपए आता है और जेड को 50 पैसे आते हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, इतने में बिकेगा और ये बनाने का खर्चा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे उसका, और ये यहां से क्या निकालेंगे अपन, उसका टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, उसकी कितनी आ रही है कॉस्ट इतने प्रोडक्ट को बनाने की। तो जो टोटल रेवेन्यू मतलब जितना उसने बेच के जो अमाउंट उसके पास में आया और जो अमाउंट उसको बनाने में खर्चा होगा, इस टोटल कॉस्ट को अपन उसमें से टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट वो आखिरी में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए आप देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो
एनुअल सेल दिया हुआ है, इसको एक मैट्रिक्स में सपोज कर लो। धीरे धीरे जैसे जैसा करूंगा वैसा वैसा आपको समझ में आएगा, बोल के मैंने बताया। लेट एनुअल सेल, इसको ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 2/3 का मैट्रिक्स इतने में आ जाएगा। ये प्रोडक्ट्स है, पहले है 10,000, फिर उसके बाद है 2,000, फिर उसके बाद में 18,000। दूसरे मार्केट की सेल है 6,000, 20,000 और 8,000। ये फर्स्ट मार्केट की सेल है और ये सेकंड मार्केट की सेल। ठीक है, ये एनुअल सेल का एक मैट्रिक्स ले ली। अब ए पार्ट के लिए यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड आर, ये यूनिट सेल प्राइस थी, इसके लिए मैट्रिक्स बी सपोज कर लेते हैं, ए पार्ट ले लेते हैं। यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइस, इसके लिए मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। अब देखो ये मैट्रिक्स 2/3 का है, तो आप पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल, तो इसको मैं कॉलम वाइज ले लेता हूँ। 3/1 का मैट्रिक्स ले, 2.50, 1.50 और 1.00। ये यूनिट सेल प्राइस है, इस मैट्रिक्स को बी ले लिए। अब पहले वाले का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3/1, और इसका ऑर्डर है 2/3। ये ऐसा इसलिए लिया गया है कि आपको मालूम है यूनिट सेल प्राइस का यदि अपन टोटल प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, इसलिए इसको कॉलम वाइज लिया। अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/1 का मिलेगा। तो अब क्या करते हैं अपन, टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू निकाल देंगे आपको। टोटल रेवेन्यू is equal to annual sale into क्या, यूनिट सेल प्राइस। यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल प्राइस का एनुअल सेल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू। एनुअल सेल वाले मैट्रिक्स को अपन ने ए लिए हैं, यूनिट सेल वाले मैट्रिक्स को बी। तो ए बी मैट्रिक्स अगर निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा पूरे प्रोडक्ट को बेचने पर, वो आ जाएगा। ए मैट्रिक्स 2/3 का है, देख लो 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, फिर है 2,000, फिर है 18,000, सेकंड वाली रो के अंदर है 6,000, 20,000 और 8,000। 6,000, 20,000 और 8,000 इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है आपका 2.5, 1.5 और 1.0। 2.50, 1.50 और 1.03। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा अपने को 2/1 का। कर दो इसका मल्टीप्लाई, कितने का मिलेगा, 2/1 का। 2/1 इतने में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना, रोज से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई। 10,000 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 का डबल करें तो 20,000, और 10,000 का हाफ करेंगे 0.5 के लिए 5,000। 20 + 5 25,000 प्लस ये 2,000 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 2,000 हो गया और आधा 2,000 का 1,000, 2,000 + 1,000 3,000 हो गया।
प्लस 18,000 इंटू 1.0 वन टाइम करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। आप सेकेंड रो से भी कर दो, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई। 6,000 का 2.5 में करेंगे तो 6 का डबल 12,000 और उसका हाफ 3,000। 12 प्लस 3 15,000 हो जाएगा। 15,000 प्लस 20,000 का 1.5 में करेंगे तो 20,000 पूरा और हाफ करेंगे 10,000। 20 प्लस 10 30,000 प्लस 8,000 का 1 में इंटू करेंगे तो 8,000। चलो इसको प्लस कर लो। ये 25,000 प्लस 3,000 28,000। 28,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 8 हो गया 36 46,000। 46,000 होगा। 15,000 प्लस 30,000 45,000 हो गया। 45,000 प्लस 8,000 53,000। 53,000। देखो ये पहले मार्केट का रेवेन्यू आ गया और ये दूसरे मार्केट का revenue। मतलब पहले मार्केट से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरे मार्केट से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। अपन चाहे तो लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट is equal to rupees 46,000 and total revenue of second market is equal to rupees 53,000। अलग अलग ईच मार्केट से बोला था उसने, इसलिए ऐसा अलग अलग। क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन में भी टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट बोला उसने, इसलिए अपन ने अलग अलग लिखे इसको। पहले मार्केट था, ये दूसरा मार्केट। कभी टोटल रेवेन्यू बोल देता दोनों मार्केट, तो दोनों को प्लस करते। एक पार्ट हो गया इसका, है ना। अब बी पार्ट क्या है? इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबो 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसे रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। इसके लिए यूनिट कॉस्ट के लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन। यूनिट कॉस्ट के लिए मैट्रिक्स सी निकाल लेते हैं। ये यूनिट कॉस्ट मतलब बनाने में खर्चा है, एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा इतना इतना है, तो जितने आर्टिकल थे इनको बनाने का खर्चा इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। बी वाला पार्ट ले लो, लेट यूनिट कॉस्ट सी ऐसे करो। तो भी कॉलम वाइज बनाओ, कितना कितना है वो? 2 रुपीज 1 रुपीज और 50 पैसे। ये 2 रुपीज 1 रुपीज और 50 पैसे को कितने रुपीज लिखेंगे? 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? 50 पैसे को 100 से डिवाइड कर 0.5 या 0.50। 0.50 रुपीज में लिखना है। डेटा एक जैसा होना चाहिए, सारी प्राइजेस रुपीज में लिखिए, तो पैसे को भी रुपीज में बनाना है आपको। 50 पैसे को कितना बोलते हैं? आधा रुपया बोलते हैं। आधे को क्या लिखते हैं? 0.5। 0.50 रुपीज। ये ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखे, यहाँ पे 50 पैसे 50 लिख दिया आपने, तो सब गलत हो जाएगा। ये रुपीज में लिखे हैं तो इसको भी रुपीज में लिखना है। 50 पैसे को हाफ रुपीज बोलेंगे, हाफ रुपीज ऐसा, इतने रुपीज और हाफ करेंगे तो ये 0.5, एक जीरो और लगा सकते हैं। 50 पैसे को आपको 0.50 लिखना, ठीक। इसका ऑर्डर है 3/, और जो अपना एनुअल सेल वाला जो था उसका ऑर्डर 2/3। अब ये यूनिट कॉस्ट है और अपने पास में एनुअल सेल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी?
टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल सेल इनटू कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट टू यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का आप एनुअल सेल में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट है। एनुअल कॉस्ट वाला मैट्रिक्स ए है, यूनिट सेल वाले मैट्रिक्स को आपने सी लिए। ए वाला मैट्रिक्स लिखो, क्या है ए वाला मैट्रिक्स देख के लिख देंगे। 10,000, 22,000 और 18,000। 10,000 फिर 2,000 और फिर 18,000। सेकेंड रो के अंदर है 6,000, 20,000, 8,000। 6,000, 20,000 और फिर 8,000 इनटू सी। सी वाला मैट्रिक्स ये है 2.00, 1.00 और 0.50। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये है 2/3 का और ये है 3/1। मल्टीप्लाई के लिए जरूरी है इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है। आप नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/1 का मिलेगा। बना लो 2/1 का, सत्ते में आ जाएगा 2/1। इसका मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो लॉजिकली करें 10,000 का डबल करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 प्लस ये 2,000 का 1 में करेंगे तो 2,000 प्लस 18,000 का 0.5 मतलब आधा कर देंगे तो 9,000 हो जाएगा। फिर सेकंड रो से भी कर दो फर्स्ट कॉलम में, 6,000 का डबल कर देंगे 12,000 प्लस 20,000 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 प्लस 8,000 का आधा कर देंगे तो 4,000 विच इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लो 20,000 प्लस 2,000, 22,000 प्लस 9,000, 31,000। 31,000 12,000 प्लस 20,000, 32,000 प्लस 4,000, 36,000। क्या ही करना होगा। ये पैसे थैली का हिसाब है। ये फर्स्ट मार्केट की टोटल कॉस्ट आ गई, ये सेकंड मार्केट की टोटल कॉस्ट है। अब आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो इतना तो खर्चा आया उसको बनाने में, और ये जो था आपका 46,000 और 53,000, ये टोटल उसको बेचने से इतना रेवेन्यू मिला था। तो इसमें से अगर अपन ये वाले मैट्रिक्स को माइनस कर दे तो अलग अलग मार्केट की क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू वाला मैट्रिक्स है अपने पास, टोटल रेवेन्यू वाला मैट्रिक्स ये रहा 46,000 और 53,000। 46,000 और कितना थाउजेंड है, 53,000। 53,000 तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट वाला भी मैट्रिक्स है अपने पास 31,000 और 36,000। 31,000 और 36,000। ये भी 2/1 का है, ये भी 2/1 का, तो माइनस हो जाएगा डायरेक्ट। कर लो माइनस। 46 में से 31 माइनस करो तो 3 जीरो आ जाएंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1। 15,000 आएगा वो 15,000 माइनस करके दो
53,000 में से 33 जीरो आ जाएंगे, ये 13 माइनस 6 करेंगे तो 7, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 17,000 प्लस करके देख लो आप इसमें। 46 में 15 प्लस करेंगे तो ये 31 में 15,000 प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा, और ये 36 में 17,000 प्लस करेंगे तो 53 हो जाएगा। कैसा भी करो सही है, आपको माइनस करो। तो ये फर्स्ट मार्केट का आ रहा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट 15,000, ग्रॉस प्रॉफिट इन सेकंड मार्केट 17,000। लिख देते हैं इसको, therefore gross profit in first market is equal to rupees 15,000 and gross profit in second market is equal to rupees 17,000। पहले मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 हुआ और दूसरे मार्केट में 17,000। तो ऐसा लाखों की हजारों की क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, सब कुछ ले दे के खा पी के खर्चा पानी सब निकाल के फिर ऐसी बचत होती। बैतूल के मार्केट में 15,000 और खेड़ी के मार्केट में 17,000, या कहीं मार्केट में बेच रहे, तो ऐसा प्रॉफिट। बनाने वाले को भी बहुत मेहनत लगती है, कंपनी को खर्चा पानी निकालना पड़ता है ना, सब चीज का खर्चा पानी, जो लोग बेचने जा रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं, ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ये वो बड़ी मेहनत लगती है उनको कोई सामान बेचने में। इसलिए दुकानदार जो रेट में उसने सामान बता दिया वो रेट में खरीदना पड़ता है, मगा चलो निकलो। तुम लोग मजाक समझते हैं, हाँ है ना, ऐसा तो बहुत उसका काम। आप देखिए आपने कैसा जबरदस्त क्वेश्चन था, मतलब ये इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन ऐसा भी इसका यूज कर सकते। तो आंसर चेक कर लो इसका। टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट 46,000 46,000, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड 53,000। बी वाला पार्ट, पहले मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 और दूसरे मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट 17,000। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। अब आपको एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है एक्स, सो दैट एक्स इनटू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया -7 -8 -9 2 4 6। तीन मैट्रिक्स है टोटल, ये तो इक्वल टू में ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो ये वाला मैट्रिक्स आता है। तो आपको ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स लेंगे आप जिससे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करे तो ये। चलिए मैं इसको लिखता हूँ पहले। ये एक्स मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। अब देखो ये वाला एक्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, तो अभी ये पहले अपना काम ये है कि एक्स मैट्रिक्स को अपन सपोज करेंगे, लेकिन अपने को ये पता चलना चाहिए कि इस एक्स मैट्रिक्स का अपन ऑर्डर क्या लेंगे। तो अभी मैं इसका ऑर्डर सपोज कर लेता हूँ m बाय इसका एक्स का, इसका तो दिख रहा है अपने को 1 2 1 2 3 2/3 का है 2/3 का, इधर वाला ये भी 2/3 का है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन क्या है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू कितनी होना चाहिए 2 होना चाहिए। n की वैल्यू तो पता चल गई अपने, यहां से अपने को n की वैल्यू पता चल कि n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। मतलब ये जो x मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 रहे। अब अपने को इसकी नंबर ऑफ रो भी पता कर, इसकी नंबर ऑफ रो क्या हो। तो अब क्या करते हैं कि जब आपको मालूम है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल रहेंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या ऑर्डर का मिलेगा m/3 का। तो यहाँ पे अपने को जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो m/3 का मिलेगा।
इज इक्वल टू, इधर के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। अब ये भी एक मैट्रिक्स रहेगा, ये भी एक मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसका ऑर्डर इक्वल होता है। तो देखो 3 के इक्वल 3 है, और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू भी 2 होना चाहिए और m की वैल्यू भी 2। मतलब ये जो x मैट्रिक्स आपका होगा ये किस ऑर्डर का होगा, m रोज और n कॉलम, 2/2 का होगा। अब हम x मैट्रिक्स को 2/2 का सपोज कर लेट x इज अ मैट्रिक्स 2/2 का कोई भी मैट्रिक्स ले लो, a b c d, और इसका ऑर्डर है 2/2। ये समझ में आया आपको मैंने कहां से लिया है, आ गया? यही समझना था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इसमें अपन m बाय n सपोज कर लिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल टू n, मतलब इसके कॉलम तो 2 पर अब अपने को रो चाहिए, तो जब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी रो इसके कॉलम का मतलब m/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, और इधर का जो मैट्रिक्स है इक्वल टू में ये 2/3 का है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा, इधर का ऑर्डर इधर का ऑर्डर, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 है, तो ये 2 इज इक्वल टू m होगा, मतलब m इज इक्वल टू 2। अब अपने को m की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई, तो एक x मैट्रिक्स सपोज कर लो 2/2। x मैट्रिक्स मैंने 1 2 2 रोज ले लिया और 2 कॉलम ले लिया, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ये सपोज कर दो। अब ये ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे और उसको वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। आप इसको उठा के यहाँ रखते और सॉल्व करके एक्स की ये वाली वैल्यू निकालते ए बी सी डी, और उठा के यहाँ रख देंगे तो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, अब ले लो आप इसको ना, एक्स मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स जो अपन ने सपोज करी वो ले लो, ए बी सी डी, कुछ भी ले सकते हैं एबीसीडी के प्लेस में, मैंने एबीसीडी। इनटू जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको ले लो, ये वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 2/3 का मैट्रिक्स है, -7 -8 -9 2 4 6, -7 -8 -9 और 2 4 6 2 4 6 लिख दिया अपन ने। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इसकी रो इसके कॉलम मतलब 2/3 का मिलेगा। करो इसका मल्टीप्लाई, 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा, इतने में आ जाएंगे 2 रोज, 2/3 आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, a इंटू 1 करेंगे तो a, b इंटू 4 करेंगे तो 4b प्लस 4b, फिर सेकेंड रो से भी कर दो फर्स्ट कॉलम में, 1 इंटू सी करेंगे तो c, और d इंटू 4 करेंगे तो 4। ये पहले कॉलम का काम हो गया। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करो, a इंटू 2 करेंगे तो 2a, b इंटू 5 करेंगे तो प्लस 5b, फिर सेकंड रो से भी करो सेकंड कॉलम में, c का इंटू 2 में करेंगे तो 2c, प्लस d का इंटू 5 में करेंगे तो 5d। उसके बाद फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करो, a का इंटू 3 में करेंगे तो 3a, b का इंटू 6 में करेंगे तो 6b प्लस 6b, फिर सेकंड रो से भी कर दो थर्ड कॉलम, c का इंटू 3 में करेंगे तो 3c, और d का इंटू 6 में करेंगे तो प्लस 6b इज इक्वल टू, ये वाले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लो, -7 -8 -9 2 4 6 ऐसा। अब ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 और ये 1 2 3 2/3 का है, और इधर भी 2/3 का है। अपना टारगेट एबीसीडी की वैल्यू निकालना है, एबीसीडी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो एक्स मैट्रिक्स आ जाए। तो इधर भी 2/3 का, इधर भी 2/3 का, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिख दो, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो
ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू -7, ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन 1 दे दो। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, इसको सेकंड दे दो। 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, इसको इक्वेशन थर्ड दो। 3 इक्वेशन यहां से मिल गए, 3 इक्वेशन आपको यहां से मिल गए। इसको कंपेयर करो। c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, इसको 4 नंबर का इक्वेशन दो। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इसको 5th नंबर का दे दो। और एक लास्ट वाले में 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6, इसको 6 नंबर। अब ये 6 इक्वेशन मिले आपको। अब ये 6 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी, 4 एलिमेंट। तो किसी को भी सॉल्व करो। यहाँ देखो, ये पहले 2 को देखो, यहाँ पर 2a दिख रहा है और यहाँ पर a दिख रहा है, तो मैं इस इक्वेशन में 2 का इंटू करके इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो a फिनिश हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो a की आ जाएगी। इसमें कर लो आप 2 का मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो आप, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 करो, 2 का इंटू फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b में 2 का इंटू करेंगे तो 8b इज इक्वल टू -7 में करेंगे तो -40, तो इक्वेशन 7 दे। अब देखो सेकंड इक्वेशन में +2a और 7 इक्वेशन में भी +2a, तो सेकंड में से 7 को माइनस कर दिया, 7 में से सेकंड को माइनस कर दिया, तो -2a होकर कैंसिल हो जाएगा। अगले पेज में ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन सेकंड ना, इक्वेशन सेकंड 7 में से सेकंड को माइनस, पहले 7 वाला इक्वेशन लिख लो। आप सेकंड में से 7 को भी कर सकते हैं, जिसको माइनस करें उसके साइन चेंज करो। पहले 7 वाला लिख लो, 2a प्लस 8b, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, ये लिखा मैंने 7 इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन लिख दो, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू क्या है, -8। अब देखो अपन सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज करना पड़ेगा। ये 2a माइनस का हो जाएगा, 5b भी माइनस का हो जाएगा, -8 का प्लस है, आता ना 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड सीखे थे। ये 2a पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड, 8b माइनस 5b करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा प्लस का, -14 प्लस 8 -6 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर लो तो b इज इक्वल टू -2। ये एक आंसर आ गया। अभी b की वैल्यू हमारा मतलब एक वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो एक ही आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, रख दो इसमें b की वैल्यू, a प्लस 4 और b की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -7, a 4 2 -8 हो जाएगा इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 -8 को प्लस कर सब करें तो +8, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 1, a की वैल्यू बना दी, a और b तो आ गए। अब c और d चाहिए, तो c और d वाले इक्वेशन को सॉल्व करिए, लास्ट के 3 इक्वेशन देखो c और d में दिख रहे हैं। ये c प्लस 4d है, ये 2c प्लस 5d है ना, तो इसमें 2 का इंटू कर लेते हैं, इसमें 2 का इंटू कर लेते हैं तो 2c हो जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे, इसमें 2 का इंटू कर इक्वेशन 4 के अंदर
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2 करो। इसमें 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। देखना सही किए थे। 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 8 देते। अब देखो ये 8 इक्वेशन 2c वाला प्लस का है और ये 2c भी प्लस का है, तो 8 में से 5 को माइनस कर देते, सी कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 5 करो, माइनस इक्वेशन 5। पहले 8 इक्वेशन को लिख लो। 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, इसमें से 5 को माइनस कर रहे हैं। 5 वाला इक्वेशन ये है 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। अब देखो अपन 5 वाले को माइनस करें तो इसके साइन चेंज कर लो। 5 वाले ये माइनस माइनस माइनस, लाइन ड्रॉ कर लो। 2c पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 8d माइनस 5d करेंगे तो 3d प्लस का, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। 3d इजिकल टू 0, तो d इजिकल टू 3 से डिवाइड कर दो 0 को तो 0। तो d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू उठा के कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख देते हैं। 4 में तो c की आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है? 4 इक्वेशन c प्लस 4d इज इक्वल टू 2। c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, ठीक है ना? रख दो इसमें d के प्लेस पे 0, तो c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। ये c है, 0 हो गया इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई 2। अब देखो अपने पास में a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया। तो अब अपन जो मैट्रिक्स अपन ने सपोज करे थे x, इसके अंदर वैल्यू रखते तो x मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर लिखते थे मैट्रिक्स x ए बी सी डी। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 0। ये 2/2 का मैट्रिक्स मिला। x 1 - 2 2 0। आंसर चेक करके देखो। x 1 - 2 2 0, 1 - 2, ये आपका आंसर है। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। हाँ तो दिख रहा था ऐसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके बाय।